विराजिए पवन केयं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो बोलवा के बिहारी लाल की, बोल नंद के लाला की, बोल गंगा महारानी की, बोल विंध्यवासिनी मैया की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ कर्तुम जिसकी माया से अछूठा अनूठा दिव्य संसार अभी सत्य प्रतीत होता है, ऐसे आदि सत्य परब्रह्म परमेश्वर पितामह भगवान श्री कृष्ण चंद्र अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वभूत नियंता ब्रजरास रासेश्वर भक्त प्राणधन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में उपस्थित मेरे गोविंद के लाडले दुलारे प्यारे उनके अपने भक्तों, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली दयामयी ममतामयी करुणामयी प्यारी माताओं एवं बहनों, परीक्षित के रूप में विराजमान धोबी परिवार के समस्त सम्मानित आदरणीय माननीय सदस्यगण, श्री धाम वृंदावन से पधारे हम सबके लाडले दुलारे प्यारे श्री आदरणीय बांके बिहारी जी, जैसा कि आप समस्त क्षेत्र नगर ग्रामवासी जानते हैं कि आपके गांव में ग्राम देवी के पावन सानिध्य में उनकी कृपा प्रसादी के तले पुष्पित और पल्लवित होने वाली जिस भागवती गंगा में आप गोता लगा रहे हैं उसका छठा दिन सायंकालीन समय आइए कथा प्रारंभ हो। उसके पहले कुछ क्षण ठाकुर जी के नाम का आश्रय, उसके बाद ऐसी इच्छा होगी कि सूर्य से ज्यादा रानी की सोवही होगा कि गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा तो मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे राधवा मेरे माधवा
वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। के इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलः दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकमिव बालकः।
छत्राकमैव बालकः। आदरणीय भक्तों, कल आप लोगों ने गोवर्धन लीला का श्रवण किया। गोवर्धन गोमानी इंद्रिय, इंद्रियों को भक्ति मार्ग में प्रवाहित करने वाली लीला का नाम गोवर्धन लीला है। इस कथा को जो सुनता है, सुनाता है, उसके हृदय में मेरे गोपाल जो की, उनके भक्ति की, उनकी कृपा कटाक्ष की वृद्धि होती है, बढ़ती है। ते भी वर्षन्ति भूतानां जीवनं प्रीणनं पयः। जल का मेरे जीवन में कितना महत्व है। जल ही जीवन है। जब मेरे गोपाल जी ने देवराज इंद्र की पूजा बंद कराई, गोवर्धन नाथ जी की पूजा चलाई, इंद्र गोपित हुआ, संवर्तक नाम गणों को आदेश दिया कि जाकर के पूरा ब्रज प्रदेश लबालब कर दो। मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया कि गोवर्धन को ऐसे ही उठा लिया सज्जनों, जैसे बरसात के महीने में निकले हुए कुकुर मुक्तों को खेलता हुआ बालक उखाड़ लेता है। इत्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलः दधार लीलया कृष्णस् छत्राग्रम इव बालकः। जैसे खेलता हुआ बालक कुकुर मुक्ते को उखाड़ करके छत्ता बना लेता है, वैसे ही मेरे श्याम सुंदर ने पूरे गोवर्धन को उठा लिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की जड़ में। बलराम भैया शेषनाग हैं, पूरे चारों तरफ मेड़ानी बना दिया, मेड़ डाल दिया, पानी अंदर ना आने पावे। सारे ब्रजवासी अपने कंधे बांस बल्ली लगा करके खड़े हैं। निकनंद बाबा कहते हैं, हेला आराम कर ले तू ना, तो थक गया होगा, देख रहा हूँ 7 दिनों से तू अपनी यही कनिष्ठिकांगली लगाए खड़ा है। निकदारी के ये 7 कोस का गोवर्धन तेरी कनिष्ठिका पर ही टिका है गोपा। बाबा अगर एक कनिष्ठिका नीचे किया ना, तो जो बांस बल्ली लगाए के बैठे हो सब धड़ाधड़ हो जाएगा। क्या निगार डाली के? जैसे ही गोविंद ने अपनी कनिष्ठिका को नीचे किया, जितने भी बांस बल्ली लगा करके खड़े थे कंधेया सब चकाचक। अरे गोपाल जी उंगली ऊपर कर। मेरे गोविंद ने पुनः उंगली ऊपर कर दिया। पूरा गोवर्धन कनिष्ठिका पर टिका हुआ है। नंद बाबा ने कहा, धारी के माटी के धो धो, हमको लगता है कि हम लोग फालतू अपनी अपनी लाठी और कंधे लगा कर निकालो सब अपनी अपनी लाठी और कंधे। सारे ब्रजवासी अपने अपने कंधे निकाल लिए, लाठियां बांस बल्लियां जो लगा कर खड़े सब एकदम निकाल करके नीचे रख दिया। गोवर्धन नाथ जी मेरे गोविंद के कनिष्ठिका अंगुली पर टिके हुए हैं। सारे ब्रजवासी मान गए कि हो न हो यह भगवान है। जाकुल में एक से बढ़कर एक पहलवान भयो, जा लालो जाए भयो नाय। बहुत पहलवान हमारे कुल में भय हो, लेकिन इस कन्हैया के समान कोई पहलवान नहीं हुआ। भगवान समझ गए ऊपर गई सोन। अभी तक मैया लाड लड़ाती थी, बाबा कंधे पर बैठा करके ब्रज में घुमाते थे। अगर ये भगवान मान गए तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मेरे श्याम सुंदर ने कहा, बाबा मैं कोई भगवान नहीं हूं। कहा फिर क्या है तू? कहा बाबा मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था, कफल्लम विद्या चौर विद्या प्रसार मंडली। कफल्लम एक गुरु है जो चौर विद्या प्रसार मंडली के जन्मदाता है। गुरु जी ने मुझे मंत्र बताया था
और आप लोग मुझे देखते थे, आपका बल मुझ में आ गया। श्री राम तोष परतोष मद मंगल ने कहा कि दारी के तभी तो मैं समझो बुझा को कितनी बार पहलवानी में पटका, मेरो बल कहां चलो गई हो? अरे माखन चुराते चुराते तू बल भी चुराने लगा। माखन चुराते चुराते बल भी चुराने लगा का? नंद बाबा ने कहा कि तू भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता तेरी ताकत क्या है। कहा बाबा सच सच बताऊं? कहा बता लल्ला, तू सच सच बता, तू कौन है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं कह दिया कि मैं भगवान हूं तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सज्जन मोहिनी माया का प्रयोग किया मेरे गोपाल जो ने। भगवान की 3 माया है सज्जनों, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया। स्वमोहिनी माया से भगवान स्वतः मोहित होते हैं, स्वजन मोहिनी माया से भगवान के भक्त जन मोहित होते हैं, और विमुख जन मोहिनी माया से भगवान से बिछोड़े हुए जीव माने जो उनसे संबंध नहीं है वो सब मोहित होते हैं। बलवती वैष्णवी माया, मेरे गोपाल जो की जो वैष्णवी माया है बहुत ही बलवती है, इससे कोई पार नहीं पा सकता। कि कछु माखन कर बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। बोल राधा रानी की। मेरी क्या बुनियाद है? अरे कुछ चुरा चुरा करके माखन खाया, उसका बल बढ़ गया। कुछ गोपों ने मेरी सहायता कर दी, किसी के गुरु ने कफलम विद्या का मंत्र दिया, आप लोग टुकुर टुकुर मुझे देखते रहे, हम आपका बल मुझ में आता रहा, हमने गोवर्धन उठा लिया। इसमें किशोरी श्री राधा रानी की कृपा रही। सात दिन सात रात मूसलाधार बारिश। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज शुक्राचार्य, तो उस ब्रज का क्या स्थिति रही? 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश है हो, तो फिर आगे क्या हुआ? पानी कहाँ गया? ब्रज तो लबालब हो गया होगा। कहा ना ना, ब्रज में धूल उड़ रही थी। कहा मतलब ब्रज में धूल उड़ रही थी। आदरणीय सज्जनों, एक बार मैया पार्वती जो है ना कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ के चरणों में बैठ के कहती है महाराज एक कार्तिक का महीना है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। मैं अन्नपूर्णा हूँ भोले बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। भोले बाबा ने कहा अरे देवी इसमें कौन सी पूछने की बात है, तो बहुत उत्तम विचार है, कराओ भोजन। कहा लेकिन देवी एक बात याद रखना, अगर महाराज कुंभज को निमंत्रण देना तो अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रण मत देना, अगर अन्य को देना तो कुंभज को निमंत्रण मत देना। लेकिन स्त्रियोचित एक स्वभाव है, स्त्रियों का इतना हृदय कोमल होता है, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि मेरे स्वामी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर कुंभज को देना तो अन्य ब्राह्मणों को मत देना, अगर अन्य ब्राह्मणों को देना तो कुंभज ऋषि को निमंत्रण मत देना। मैया पार्वती के अंदर एक कौतूहल जागा, जा करके सबसे पहले कुंभज महाराज को निमंत्रण दिया, महाराज हमारे घर पधारी, शाम को आपका भोजन है। भृगु वशिष्ठ आदि ऋषियों को भी निमंत्रण दे दिया। भोले बाबा हृदय में देख करके मुस्कुरा रहे हैं, देवी आप अपने आप को फंसा रही हैं ब्राह्मण को। ये ब्राह्मण चाहेंगे जिसको लेकर के डूब जाएंगे, जिसको चाहेंगे जेसीबी मशीन की तरह ऊपर निकाल करके खड़ा कर देंगे। भोजन बना,
कुंभज भी पधारे, अन्य ब्राह्मण भी पधारे। भोलेनाथ ने कहा कि देवी सबसे पहले कुंभज ऋषि को ही भोजन करा दो, अन्य ब्राह्मणों को बाद में कराना। मैया अन्नपूर्णा है, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां जिसकी दासी है, जिसकी भृगुटी विलास प्रेणी होने मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, मंद मुस्कान पर सृष्टि हो जाती है, कृपा दृष्टि से पालन हो जाता है, वह मैया अन्नपूर्णा महाराज कुंभज को भोजन कराने के लिए उद्यत हो गई, तैयार हो गई। इतनी बड़ी थाल में छोटी छोटी कटोरियों में 56 प्रकार के भोजन परोसे गए। थाली तो इतनी बड़ी लेकिन कटोरी छोटी छोटी, जैसे आज भोजन कराते हैं लोग ना। कुंभज महाराज ने कहा मैया मजाक को कर रही हो? अरे हम कुंभज हैं, कोई बात नहीं, करिए करिए, आप भोजन करिए, पाइए भोजन। कुंभज महाराज हाथ में जल लिए, उसको ब्रह्मार्पण किया, पूरी कटोरियों को एक में उलट करके एक बार में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मैया अंदर गई, मैया जल्दी करना थोड़ा सा। मैया आकर के देखती हैं कटोरियां बाहर हैं, थाली खाली, दूसरी थाली लाई। मैया अंदर जाती, महाराज बाहर से चिल्लाते मैया जल्दी करना। कुंभज महाराज भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ ने इशारा कर दिया महाराज इसको अहंकार है, थोड़ी सी अपनी ताकत दिखा देना आज इसको। देवी को अहंकार है कि मैं अन्नपूर्णा हूं। अब मैया पार्वती जो छोटी छोटी कटोरियों में लाती थी, बड़ी बड़ी कटोरियां, परात बड़े बड़े मैया परस करके अंदर जाती है, भोलेनाथ चट कर जाती है। मैया परेशान हो गई, हे राम राम, हमने कौन से ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, इसका तो पेट ही नहीं भरता। कहा मैया जल्दी करना, अब तो परात के परात समान आने लगे। मैया परस के अंदर जाती, सब गायब। परेशान हो गई, कहीं ये ब्राह्मण मेरी इज्जत ना ले ले, मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं अगर इस ब्राह्मण को तृप्त ना कर सकी तब तो मेरा बड़ा अपमान होगा। परेशान किया, श्री हरि नारायण का ध्यान किया, भगवान विश्वंभर पधारे। मैया पार्वती कुछ कहना चाहती हैं, श्री हरि से कहा मां भूख बहुत तेज लगी है, पहले भोजन कराओ, कहना बाद में। मैया ने माथा पीटा कि एक को करा नहीं पा रही हूं, दूसरा विश्वंभर सामने भोजन मांग रहा है। छोटी सी थाली लाई, मैया परस दिया। कुंभज के बगल में बैठे मेरे ठाकुर जी आसन लगाए, एक कवल उठाया, मुख में डाला, पूरा विश्व तृप्त हो जाए, और उसी थाली में हाथ धो दिया। कुंभज ने जोरदार चाटा लगाया ठाकुर जी को, मूर्ख तुम्हें पंगत में बैठने का ज्ञान नहीं है, अभी मैं अतृप्त हूं, तू हाथ धो दिया। कहा मैया पानी पिलाओ। ठाकुर जी हाथ जोड़ के खड़े भये, रे कुंभज महाराज, हमने भोजन कराने का निमंत्रण दिया था, पानी पिलाने का नहीं दिया था। अगर आपको पानी पीना है तो जब मेरा कृष्णावतार द्वापर में होगा तो मैं आपका ध्यान करूंगा, आप पधारिएगा महाराज, पानी पीजिएगा। एक तरफ देवराज इंद्र के संवर्तक गण मेघ वर्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी की आज्ञा से कुंभज महाराज जल का पान कर रहे हैं। पूरे ब्रज में धूल उड़ रही थी। देवराज इंद्र ने ऊपर से देखा, आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए देवराज इंद्र। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दौड़े दौड़े देवराज इंद्र आए, गोविंद के चरणों में गिरे, सुरभि गाय को साथ में लाए, सुरभि गाय भगवान का अभिषेक किया। गोविंद का अभिषेक किया। ठाकुर जी ने कहा कि भद्रम ते शक्र, शक्र माने जानते हैं क्या होता है? शक्र,
शॉर्टकट नाम है सत्र। जैसे आज कोई बी के लगा देगा, कोई सी के, कोई डी के, कोई आर टी, कोई फलाने टी लगा करके। वैसे भगवान ने कहा जो भद्रम ते सत्र। सत्र माने होता है शतक्रतु। सत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र बनता है। इंद्र इज द पोस्ट। इंद्र एक व्यवस्था है। तेरा कल्याण हो इंद्र। मम पहियानुशासन, मेरे आज्ञा में रहते हुए जगत का पालन करो, जगत पर शासन, कल्याण हो तेरा। कि नख पर गिरिवर लीनो धार। क्या हुए? 7 दिन और 7 रात्रि तक भूखे रहे भगवान। मेरे गोविंद जी दिन भर में, रात भर में 8 बार भोजन करते थे। कितने? 8 बार। यशोदा रानी कह रही है कि 8 सते 56। तो गोवर्धन जी को 56 भोग लगता है ना। एक दिन में 8 बार भोजन करता था गोपाल जो मेरा प्यारा। तो 8 सते 56 भोग। कि नख में गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो। नख पर हो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार। श्री राधे काली सेवा करते हुए जय हो राधे। हरि बोल। आयो कहे यशोदा मैया, नट जोर लगाओ भैया। आयो कहे यशोदा मैया, नट जोर लगाओ भैया। यो कहे यशोदा मैया, नट जोर लगाओ भैया। आयो कहे यशोदा मैया, नट जोर लगाओ भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर में बोझ कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। श्री राधे कन्हैया मेरो वारो। हरि बोल। किन्नर में गलैया, कहीं मुर्ग न जाए अति बहिया। लाला किन्नर में गलैया, कहीं मुर्ग न जाए भैया। लाला किन्नर में गलैया, कहीं मुर्ग न जाए अति बहिया। लाला किन्नर में गलैया, कहीं मुर्ग न जाए भैया। कैसे झेलो इनको भार, कन्हैया
कन्हैया मेरो लखिया को दियो सहारो लखिया को दियो सहारो लखिया को दियो सहारो लखिया को दियो रे मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया कन्हैया बोलो बांके बिहारी लाल की बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। लोलारक भाई देख रहे हो ना, सब पीलो पीलो नजर आ रहे हैं, है ना? घराती बराती किधर हैं? मिक्सचर गजब नंद बाबा ने कहा निकलाला ये बता दी तो भगवान है कि नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं। तो एक बार हम ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ लोक का दर्शन करा दे। कहा बाबा ये तो फिर कॉम्बो का आसान काम है, ऐसा करो वृंदावन में अगर आप लोग गए हैं तो वहां एक ब्रह्म कुंड है, गए ना ब्रह्म कुंड पे, तो सब कुंड कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को ब्रह्म कुंड पर ले गए। कहा जाओ स्नान कर लो ब्रह्म कुंड में। जैसे ही सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में कूदे महाराज, जैसे ही डुबकी लगाई सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड से ऊपर उठ करके चले गए वैकुंठ लोक धाम। टहल रहे वहां दरवाजे पर जय और विजय, द्वारपाल है रोक दिया। काय को भैया कहाँ जा रहे हो? कहा लाला से मिलने जा रहा। कौन लाला? कहा जो दूर काला काला सा नमोना श्याम सुंदर। कहा देख तेरा लाला ब्रज में मिलेगा, यहाँ को तो वैकुंठाधीश मिलेंगे आपको। ब्रजवासियों ने आपस में मन में विचार किया, यहाँ तो कोई राधे राधे नहीं बोलता, लेकिन निक लल्ला की तस्वीर इससे मिलती जरूर है, लेकिन ये वो तो 2 हाथ वाला है, ये 4 हाथ वाला है।
इसके दो हाथ अच्छे नहीं लग रहे हैं। वहां तो कोई पांच मुख वाला नहीं दिखा, यहाँ तो पांच मुख वाले, खंड मुख वाले सब विराजमान है। सारे लोग विराजमान हैं, सारे ब्रजवासी परेशान। मुझे ब्रज में ही भेज दो महाराज कन्हैया, मुझे ब्रज में बुला, तेरा वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए। यहाँ कोई राधे राधे नहीं बोलता, यहाँ कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, यहाँ तो द्वारिकाधीश बोलते हैं, वैकुंठवासी बोलते हैं। मुझे जा वैकुंठ में नहीं रहना, वृंदावन में बोला। जब छटपटाहट बड़ी ब्रह्मकुंड से ऊपर उठे तो देखते हैं कि कन्हैया बांसुरी बजाए रहे हैं। बांसुरी भगवान ऐसी दिव्य लीलाओं को करते हुए ब्रज में विचरण करते हैं। एक बार ये नंद बाबा जी जो हैं, उनकी नींद मध्य रात्रि में टूट गई। सज्जनों, नित्य प्रतिदिन का नियम था नंद बाबा का आंख टूटने के बाद सीधे जमुना महारानी में जाते थे, सुंदर स्नान करते थे। स्नान करने के बाद आकर के माले पर ठाकुर जी का स्मरण करते थे, गायों की सेवा करते थे। लेकिन आज मध्य रात्रि में नींद टूटी, जमुना के जल में प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं निकले। जो नंद बाबा के साथ दो गोपाल गए थे, वो दौड़े दौड़े आए, श्याम सुंदर के चरणों में पड़े कि कन्हैया तेरे बाबा को जमुना में घुस तो देखो, निकल तो ना आए। भगवान समझ गए मध्य रात्रि में, उस समय जल का सोने का समय होता है। वरुण के दूत नंद बाबा को पास में बांध करके वरुण लोक में ले जा करके रख दिए थे। श्याम सुंदर गए वरुण लोक में। वरुण देवता ने ठाकुर जी का पूजन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। ठाकुर जी ने कहा मेरे बाबा को बांध करके रखे हो, मेरा सम्मान करते हो। यह दृश्य नंद बाबा अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाबा ने मन में विचार किया कि मेरे लाला की इनसे कौन सी रिश्तेदारी नातेदारी निकल आई जो मेरे ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, मेरे कन्हैया की। नंद बाबा को मुक्त कराया। नंद बाबा का नियम था कि एकादश्याम निराहार, उस दिन एकादशी थी, कल है एकादशी, कल एकादशी है ना, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन। बहुत बढ़िया सुंदर पूजा, निराहार रह करके पूजन करते थे। नंद बाबा को छुड़ा करके ठाकुर जी ले आए। ऐसे दिव्य लीला। आइए इसे लीला में प्रवेश करते हैं। रासमंडल, रासमंडल की कथा सुनने की शर्तें होती हैं। शुक्राचार्य महाराज जी ने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित ये जो लौकिकता का चश्मा लगाए हो, पहले उस चश्मे को निकाल दो। ये जो रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी की कथा आ रही है, ये लौकिकता के चश्मे से इसको नहीं पढ़ा और सुना जा सकता है। कि गोकुलम वन वैकुंठम तापसा सतत्रते द्रुमा। आज ये तीसरा दिन मैं ये श्लोक बोल रहा हूं कि बलरामो भवेद रामः कृष्णो ब्रह्मैण शाश्वतम। गोकुल कोई वन नहीं, साक्षात वैकुंठ धाम है। जा गोकुल वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, लता हैं, गुल्म हैं, कोई साधारण नहीं है। जब ब्रह्म को नीति नीति कह करके नहीं जान पाए, तो जा वृंदावन धाम में सब वृक्ष लता गुल्म बन करके चले आए।
बलरामो भवेद रामः, प्रभु श्री राम ही बलराम के रूप में आए। कृष्णो ब्रह्मेण शाश्वतम, कृष्ण शाश्वत ब्रह्म आया। कृष्ण रसो वै यस्य सह रास, कृष्ण रस है। दसों इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे वह गोपी है। गोपी शब्द नहीं, गो भी शब्द है। गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। दसों इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी भाव है, गोपी भाव। सज्जनों, मेरे राम जी का जब जन्म हुआ, जनकपुरी में गए सीता स्वयंवर में, तो जनकपुरी की जितनी भी माननीय, कामनीय, सम्माननीय स्त्रियां थी मेरे राम जी के रूप पर मोहित हुई। कोई वात्सल्य भाव से, कोई श्रृंगार भाव से। मेरे राम जी ने सबकी मनोदशा को समझा और आशीष किया, इस बार तो मैं पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, लेकिन जब मेरा कृष्णावतार होगा तो वहां कोई नियम व्यथा नहीं होगी। हम सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वो सारी स्त्रियां ब्रज में गोपी बन करके आ गई। सज्जनों, जब वेद की ऋचाएं ब्रह्म का प्रतिपादन करने में अक्षम हो गई, जब ऋचाएं नहीं समझ पाई, तो वह सब वृंदावन में गोपी बन करके आ गए। गोपी ब्रह्म तत्व है, गोपी भाव है। लौकिकता का चश्मा निकालो, तब कृष्ण कथा में रास पंचाध्यायी समझ में आएगी कि भगवान तपिरा, भगवान पिता रात्रि, शरदो फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योगमाया उपाश्रिता, योगमाया उपाश्रिता। अरे मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों की बीत गई है, बैठ जाओ। आप सब टहलने की जरूरत नहीं, आप सब कोई बैठ जाओ। पप्पू भाई, बुजुर्गों की तो बीत गई, लेकिन अभी ये बात हाथों में ताकत है, भी यहां तो क्रांति होनी है ना। इनके तो बुद्धि का परिपाक और विपाक दोनों हो चुका है, लेकिन अभी हम युवाओं में क्रांति डालनी आनी बाकी है। सारे बालक बड़े प्यारे हैं, बहुत ही समझदार हैं, और मुजेरा को तो मैं आज करीब 7-8 वर्षों से जानता हूं। जो इसलिए दुलार प्यार मुजेरा में है, अन्यत्र कहीं। कि भगवान तपि पिता रात्रि, शरदो फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योगमाया उपाश्रिता। वह रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका, शरद की पूर्णिमा आई। अनंत काल कोटि युग से बिछड़ी हुई जीवात्माएं परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। याद है उनको, रसेश्वर आएगा। मेरे गोपाल जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की छटा में नहाई हुई जिंदाधाम वृंदावन में त्रिविंगी बने योग माया का आश्रय लिया। योग माया में, योग माया माने मुरली का, वंशी देवी का आह्वान किया। वंशी देवी का आह्वान किया। ये स्वजन मोहनी माया है, स्वामोहनी माया है। सज्जनों,
कि संसेविता, भगवान कहते हैं कि संसेविता कर सरोज सुकल्प तलपैहि पदमाल गल्जन चामर बीज सत्वम कि सम्मानिता धुर सुधारहनि संच कि सेवानुरूप फल मत्स्य विदेहि साध्वी। हे साध्वी, हे मत प्राण परायणी, अभी तक जैसी हमने तेरी सेवा किया है उस अनुरूप तुमने फल नहीं दिया मुझे। अपने अंगुलियों से तेरा चरण दबाया, संसेविता कर सरोज सुकल कतल पैहि पदमाल्य कल्यजन चामर बीज तत्वम। अधरों की तरह तकिया लगाई, नैनों से पंखा किया, लेकिन अभी तक तू मेरे किसी काम की नहीं हुई। रसखान ने बहुत सुंदर लिखा मास्टर साहब, रसखान कि कलकंज की सेज पे सैन दई अधराधर की तकिया सरसाए कि लोचन के पख पंटा पंखा कियो अलकावली झूला मुकुंद झुलाई अलकावली झूला मुकुंद झुलाई। बोलवा के बिहारी लाल की, बोल भगत वत्सल भगवान की। तेरी बड़ी सेवा किया, अभी तक तू मेरे किसी काम की नहीं है। सेवा अनुरूप अभी तक हमने तेरी जैसी सेवा किया है उसे मुझे आज फल प्रदान करो। योग माया ने भी जो तान छेड़ी सज्जनों कि हे राधे मृगभान भूपतनये, हे वृंदावन धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च सुभगे माने नमानंदय। हे किशोरी श्री राधा रानी लाडली जी, हे भिखभान नंदनी, तेरा आह्वान करता हूं, तू मेरे आनंद में वृद्धि के लिए जा श्री राम वृंदावन पधार। राधा रानी ने सोचा कि एक बार ही बुलाया है, अगर एक बार में बुलाने पर चली गई तो मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे। दोबारा मेरे गोपाल जी ने बांसुरी प्रदान श्रेणी, हे राधे मृगवान भूपतनये, हे ललिते विशाखे सखे। राधा रानी के साथ अन्य सखियों को भी बुलाया। ऐसी गीत को जब सुना कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गणेश बाबू, कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। प्यारे सज्जनों, बांसुरी की आवाज सिंधुओं ने सुनी, जिसको मेरे श्याम सुंदर ने अधिकार प्रदान किया था, सबने नहीं सुना। कि निशम्य गीतम, पंकज भैया आप अकेले में आराम से बैठे रहते हैं, आवाज स्पष्ट हो रही है? कल तो नहीं सुनाई पड़ रही थी ना? ठीक है। कृष्ण रूपी ग्रह ने जिस मन को जकड़ लिया था, कृष्ण ग्रह ग्रहीत मानसा, जिसका मन रूपी मीन गोविंद के पाद पद्मों का अनुरागी हुआ था, बांसुरी की आवाज को सिर्फ उन्होंने ही सुना।
और बांसुरी की आवाज सुनते ही तदनंग वर्धन गोपियों के अंग प्रत्यंग बढ़ गए। जबलोल कुंडला, जब अंग प्रत्यंग बढ़ गए गोपियों के, तो उनके जो कान का कुंडल था वैसे चलता था, चलते वक्त जैसे उनके गालों का चुंबन कर रहा है। बांसुरी की आवाज को सुनते ही गोपियां कि धार में दूध है अगार में चावल, क्या किया? दाल में दूध है अंगार में चावल, साग बघारत गोबर गारो। खीर में नौन मिलाए गयो, जो साग बना रही थी गोबर डाल करके चली गई। लिम्बन्तः कास्य लोचने, जो अपने को लिम्पित कर रही थी, सजा रही थी। पागल मस्तानी गोपियां कृष्ण प्रेम में दीवानी हुई, गजब का श्रृंगार किया। व्यस्त्र वस्त्राभरणम, नीचे का वस्त्र ऊपर पहना, ऊपर वाला नीचे पहन लिया। लिम्पन्तः कास्य लोचने, आंख वाला श्रृंगार ओठ में लगाया, ओठ वाला आंखों में लगाया। कि आबाल वृद्ध वनिता सर्वे मयि पशुवृत्तयः, उसमें केवल जवान स्त्रियां नहीं थी, बालिकाएं भी थी, बूढ़ी माताएं भी थी, क्योंकि कृष्ण ने तो सबको अधिकार दिया था ना, सबको अधिकार दिया था। कि बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला।
वो प्रीतम सोते ही छोड़ आई रे नंदलाला। वो प्रीतम सोते ही छोड़ आई रे नंदलाला। नंदलाला मेरो गोपाला। नंदलाला मेरो गोपाला। से जोगी बंसी जोगी बजाई रे सात सुरों की बांसुरी सब पे ही है लुभार और चांदी जैसी भावना उसको उसी विधि एक